आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर और मैं हूं मंजू बिष्ट। आज मैं आपके सामने शेयर करने वाली हूं 2 से 3 साल के बेबी का डे रूटीन। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी और रिलेटेबल लगेगी। तो यहाँ सुबह की शुरुआत हो रही है रिद्धि के उठने के साथ और प्लस साथ ही रोने के साथ। जैसा कि आपको पता ही है कि बच्चे सुबह के टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और आप जानते ही हैं कि छोटे बच्चों के साथ डे रूटीन शेयर करना आसान नहीं होता है। फिर भी मैं आपके सामने मतलब अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उस चीज़ को आपके सामने लाऊं, दिखाऊं कि मैं अपने बेबी के साथ मॉर्निंग रूटीन में उसे क्या देना, क्या खिलाना, कैसा मतलब उसका डे जाता है, वो मैं आपके सामने शेयर करूँगी। और मैं हर माँ की तरह कोशिश करती हूँ कि दिन भर रिद्धि को हेल्दी, खुश और एक्टिव रखूँ। तो उसके लिए मैं क्या क्या करती हूँ आप देखते रहिए। यहाँ पे देख सकते हैं रिद्धि रो रही है और मैं उसे मना रही हूँ। और बच्चे ही हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, अपनी मासूमियत, उनकी बातें और दुनिया देखने का अंदाज़, ये सब सारी चीज़ें दिखाते हैं। तो देख सकते हैं रिद्धि अभी तक रो रही थी और अब नटखट सी खेलने लग गई है यहाँ पे। और इसी के साथ रिद्धि के साथ जुड़े रहिएगा। आज सोई में बोलेंगे तो बटे हुआ जाए तो बाहर चला पहचान तो करें तो बेटा একটা মনে পিটি তেতা মনে তেতা বোঝ আশীর্বাদ তেতা আশা পাতে হাজ হতা তো পিটি হানে জোটা तो मैं तरफ हाथ जोता तो यहाँ पे मैंने रिद्धि को दे रखा है पानी पीने को और इसने पानी यहाँ पे फिनिश कर लिया है क्योंकि सुबह बच्चों को पानी देना बहुत ज़रूरी है। इससे पेट भी बच्चों का साफ रहता है। और पानी पी के यहाँ पे रिद्धि ने अपने गेम्स निकाल दिए हैं और यहाँ पे ये खेलने लग गई है और बातें कर रही है यहाँ पे मेरे साथ। तो इसके बाद फिर अभी इसे मैं ड्राई फ्रूट वगैरह दूँगी और ये ड्राई फ्रूट्स खाएगी। इस रिद्धि के मतलब पानी पीने के बाद में से कभी ड्राई फ्रूट पहले देती थी, कभी इसका प्रेशर बन जाता है तो ये फ्रेश होती है। उसके बाद फिर मैं इसे ड्राई फ्रूट तब देती हूँ। लेकिन मैं मॉर्निंग के टाइम पे इसे ड्राई फ्रूट हमने जब से मतलब इसने अन्न खाना शुरू करा उसके बाद से इसे देना स्टार्ट कर दिया था कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे रिद्धि यहाँ पे खा रही है क्योंकि अभी इसने दूध नहीं पिया है और फिर ये खेल रही है यहाँ पे। तो अभी थोड़ी देर क्योंकि पानी भी पी रखा है तो एक साथ देंगे तो फिर बच्चे क्या करते हैं, वॉमिटिंग कर देते हैं। इसलिए बच्चों के बीच में दूध या पानी या खाना तो इसमें गैप होना चाहिए बच्चों का। तो मैं यहाँ पे रिद्धि के लिए चले गई हूँ दूध गर्म करने के लिए और मैं रिद्धि के लिए यहाँ दूध गर्म कर रही हूँ। शायद दूध ज़्यादा गर्म हो चुका है, पता नहीं, बड़ी जल्दी जो आता है स्टील के बर्तन में दूध गर्म। तो गाइस रिद्धि के लिए दूध लेके आई, देख सकते हैं आप। और रिद्धि को आ गई है पॉटी, वो चली गई है फ्रेश होने के लिए और जब आएगी फिर दूंगी दूध। तो जब तक मैं इसके ढक के रख देती हूँ और मैं बना लेती हूँ फटाफट से रोटी क्योंकि फिर वो आएगी, फिर उसे ब्रश कराऊंगी, ब्रश करवा के फिर सीधे उसे मैं नहला के और मालिश करके उसे कपड़े पहना के फिर दूध दे दूँगी। फिर वो रोटी भी खा लेगी साथ में। तो अब रख देती हूँ। बच्चों का मतलब पता नहीं है, 10 घंटे उसने मखाने वगैरह खाने में लगाए तो अब खा लिया। तो अभी दूध को ऐसे ढक के रखती हूँ। यहाँ पे रिद्धि ने फिर प्रेशर बन गया था, रिद्धि अपना फ्रेश वगैरह होके आई। मैंने फिर इसको ब्रश दे दिया क्योंकि अब लगे हाथ से नहलाऊँगी और फिर अभी इसकी मालिश भी करनी होती है। एक खासियत ये थी मेरी बेटी के अंदर क्योंकि जब से मतलब होने के बाद इसने मुझे मालिश में, बच्चे से रोते इसने कभी तंग नहीं किया मालिश के नाम पर और हमेशा इसने मतलब मालिश के लिए खुश रही है। ये यहाँ पे रिद्धिमा आ चुकी है नहा के मालिश और के लिए बोलती अभी है तो इसके बाद मैं मालिश करती हूँ, इसे कपड़े पहनाती हूँ। और यहाँ पे रिद्धि नहा के आ चुकी है और मैंने आप फिर मालिश करी क्योंकि मैं वो यूट्यूब का एक नियम होता है कि मतलब बच्चों को बिना कपड़े के सामने कैमरे में नहीं लाते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपके सामने नहीं शेयर करी। आज सोए में बोले तो बोलते तो जान होता वो तो ऐसे तता ऐसे पे मालिश कर ली थी तो मैंने का बाल बनाती हूँ और इसके बाद फिर रिद्धि ने दूध तो पिया नहीं था क्योंकि इसका प्रेशर बन गया था। तो मैं अभी बाल बनाती हूँ। उसके बाद फिर मैं रिद्धि को दूध दूँगी, ये दूध पिएगी और मैं फिर दूध पी लेगी। तो उसके बाद मैं नाश्ता बनाऊँगी और नाश्ता दूँगी इससे रिद्धि को।
6 महीने तक मैंने इसे अपना दूध दिया था। उसके बाद 7 महीने से मैंने इससे दूध देना स्टार्ट किया ऊपर गाय का, तो इसने नहीं पिया था, तो बहुत ज़्यादा परेशान किया। लेकिन अब ऐसा है कि इसे दूध दो तो ये पी लेती है, क्योंकि बचपन में इसने गाय का दूध नहीं पिया। अब मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब जो पहले दूध नहीं पिया है उसकी भरपाई करूँ करके। और ऐसा होता है ना, बच्चों का अगर पेट भर जाता है तो दिन अच्छा होता है। तो यहाँ पे रिद्धि ने दूध पी लिया था और ड्राई फ्रूट खाए थे, तो यहाँ ये डांस कर रही है। राइट हैंड से खाओ बेटा, चम्मच को राइट हैंड से पकड़ो। वेरी गुड, देखो कितना कहना मानती मेरा। तो गाइस, सुबह का नाश्ता बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दिन भर एनर्जी बनी रहती है। और गाइस, बच्चों का खाना खिलाना, पढ़ना, खेलना और उनके नखरे उठाना, यही है 2 से 3 साल के बच्चों के नखरे उठाना और उनका लाइफ का जो रूटीन होता है। और ऐसे ही जैसे हर बार कोशिश करती हूँ कि अपने बच्चों को हेल्दी फूड देने की, तो मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ उनके बच्चों को दूँ। तो यहाँ पे 11 बजे का लगभग टाइम हो गया है। मैंने यहाँ पे रिद्धि के लिए दूध लाई हूँ और रिद्धि को दूध दे रही हूँ, क्योंकि अब फिर 12 बजे के लगभग मैं खाना बनाऊँगी। और आज मैंने बनाने वाली हूँ पुलाव। अब आता है लंच टाइम और हेल्दी खाना खिलाना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है गाइस। थोड़ा नखरे, थोड़ा प्यार और फिर झपकी यानी नैप टाइम। और हर माँ को भी तभी राहत मिलती है जब बच्चा सो जाता है, क्योंकि फिर शाम हो जाती है और फिर मस्ती देख सकते हो स्टार्ट हो जाती 5:20 हो गया है। और गाइस, रिद्धिमा उठ चुकी है, शाम को 5 बज गए हैं। तो उठते ही रिद्धि की मस्ती तो जाओ आजकल सुसु पता करके नहीं आओ। क्या हो रहा है, रोने स्टार्ट कर देती है, जाओ सुसु करके चिपकना आओ, फटाफट से और सुसु मतलब करके आना। हाँ, जिद्दी जैसी। तो लेकिन अब टाइम ही ऐसा है इस वक्त बच्चे का, तो उसे मैनेज करना ही होता है। तो यहाँ पे रिद्धि रो रही है, तो रिद्धि की चॉकलेट पड़ी थी बहुत टाइम से। मैंने सोचा था कि जब जिस दिन रोया करेगी रिद्धि उसी दिन दूंगी, तो आज ये रो रही थी, तो अभी मैं थोड़ी देर से सताती हूँ और फिर उसके बाद इसे दूंगी चॉकलेट। उसे मना रही हूँ मैं। लो मैं पानी ला रही हूँ आपके लिए, ठीक है? बारिश हो रही है, पानी ले आओ। यहीं पर बैठना। हाँ, गाइस को बता दो मेरी मम्मी चॉकलेट भी मंगा देती है। तो गाइस, मम्मी चॉकलेट मंगाती मेरी। देखो, मम्मा ने चॉकलेट दोबारा मंगा दी थी ना, वो वापस चले गई थी, पता है। तो गाइस, यहाँ पे रिद्धिमा उठ चुकी है, बज गए हैं शाम के 5:15 और रिद्धि को यहाँ पे मैंने पानी दिया है और ये रो रही थी, तो मैंने फिर जादू छू मंतर से चॉकलेट मंगाई इसके लिए ना बेटा। तो ये रिद्धि खाएगी चॉकलेट और पानी पूरा फिनिश करना है, ठीक है? पानी फिनिश करते हैं। तो यहाँ पे पी रही है रिद्धि शाम का टाइम का पानी, देख सकते हैं आप। और शाम के टाइम का पहले मैंने जब ये उठती तो पानी देती हूँ, क्योंकि खाने के बाद ये पानी मैं इसे नहीं देती, बहुत कम देती हूँ। तो उसके बाद पानी की ज़रूरत थी बच्चों को, और फिर पानी पी लिया था तो मैंने इसे दूध दिया, दूध पिया। उसके बाद अब थोड़ी देर इसे बाहर वॉक कराती हूँ, तो रास्ते में और थोड़ा सामान भी लेके आना है, इसी के लिए लेके आना है, क्योंकि आजकल ये पढ़ाई तो कर नहीं रही, आंगनबाड़ी जाती ही है। तो फ़िलहाल मैं शॉप से या देखती हूँ जहाँ भी मुझे इसके लिए बुक्स वगैरह कुछ मिलेगा तो लेके आऊँगी, और घूमना वॉक करना भी हो जाएगा। वैसे रिद्धि को पार्क जाना, घूमना, झूले में बैठना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, तो मैं अब ऐसे ही थोड़ी देर रोड में घुमाती हूँ किसी दिन, नहीं तो कभी अंदर ही रहती, गाड़ी चला लेती घर पे। तो गाइस, ये पल ही ऐसा होता है जिसमें बच्चों की बहुत सारी यादें जुड़ी होती है। रिद्धिमा का हर छोटा पल हमारे लिए बहुत यादगार पल है, और मैं बनाना भी चाहती हूँ यादगार उसे, और यही पल हमारी लाइफ का सबसे बड़ी खुशियाँ हैं। और यहाँ पे मैं रिद्धि के लिए कुछ सामान, बुक्स वगैरह, कलर वगैरह, पफ वगैरह लेके आई थी, और रिद्धि को बहुत ज़्यादा ही पसंद आया था। तो यहाँ पे 2 पेंसिल बुक्स और नोटबुक लेके आई थी कलर। और अब देखना आप रिद्धि मुझे थैंक यू कैसे बोलेगी और कैसे गले लगाएगी। गाइस, देख सकते हो मम्मी पे प्यार आ रहा है आज, कितना प्यार आ रहा है। तो थैंक यू कौन बोलेगा मम्मा को? इधर आके बोलो ना, वेलकम। प्यार कौन करेगा मम्मा को? मम्मा इतनी सारी चीजें लेके आती है आपके लिए।
बच्चों के लिए नई चीज़ लेके आओ तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो यहाँ पे रिद्धि माँ ने देखो कलर किया है। और तो आज रिद्धि अल्फ़ाबेट में ओनली ए फिल करेगी। और यहाँ पे उसी के साथ रात का डिनर का टाइम हो चुका था। और मैं यहाँ पे रिद्धि को मैंने आज बनाई थी लौकी की सब्ज़ी और दही है और रोटी है। रिद्धि मैं अभी खा रही, लेकिन उसके बाद मैं खिलाऊंगी इससे अपने हाथ से खाना, क्योंकि वीडियोस भी बनानी होती है, मुझे दिखाना भी है कैमरे में कि बच्चे का रूटीन। तो यहाँ पे आपने देखा कि रिद्धि ने रोटी खा ली थी, उसके बाद फिर मैंने इसे दूध दिया, क्योंकि फिर अगर ये सो जाएगी तो फिर ये दूध नहीं पी पाएगी। और यहाँ पे ये टीवी भी देख रही थी। और इसके बाद मैं इसे ब्रश करवाना है और फिर ब्रश करवा के मैं इसके कपड़े चेंज करूँगी, क्योंकि हम रिद्धि को सोते टाइम कपड़े चेंज करते, फिर रास्ते में खेलती है या बाहर खेलती है तो धूल वगैरह मिट्टी होती है, फिर रात को क्या बोलती है कि मुझे खुजली लग गई, इसलिए कपड़े चेंज करके ही सुलाते हैं। पहले वाले ब्लॉग में मैंने ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई थी, वो मैं आज दिखा रही हूँ मैं आपको। आई होप आपको मेरा आज का ये जो डेली रूटीन है पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।